हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं हूँ आपकी साइंस टीचर शालिनी मैम। आज मैं आपके लिए क्लास 9 सीबीएसई का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ टिश्यूज़ वो लेकर आई हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन टिश्यू। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी सेल के ऊपर। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एंड में से लाइक ज़रूर करेगा, इमीडिएटली लाइक करेगा और शेयर भी करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और जो इस चैनल के लिए नए हैं, जिन्होंने ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टिश्यू। इस वीडियो के अंदर हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो टाइप के टिश्यूज़ आपके सिलेबस में है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्लांट टिश्यू आई वांट टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन टिश्यूज़। टिश्यूज़ होते क्या हैं? आपने प्राइमरी क्लासेस में टिश्यू के बारे में पढ़ा हुआ है। सेल हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो सेल के बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी कि सेल क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टिश्यू। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग similar function having same origin and structure। तो ये तीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं। वो सेल्स का ग्रुप जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, सिमिलर मतलब सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके अंदर सेम ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब एक जगह पर पाया जाता है, सेम जगह पे पाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यू। तो वो सेल का झुंड, वो सेल का ग्रुप जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर ओरिजिन होता है, सेम जगह पे पाए जाते हैं और सेम ही उनका फंक्शन होता है, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज। अब सेल तो बहुत डिफरेंट टाइप के बॉडी में पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, बट जिनका फंक्शन, ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होता है, वही एक साथ मिलकर बनाते हैं टिश्यू। नाउ सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग सेम ओरिजिन, दिस ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन करके बनाते हैं एक ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। तो हम जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, या जो कोई भी प्लांट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बना है? अल्टीमेटली सेल से। सेल सेम टाइप के कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यू, देन ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म। दिस इज हाउ द ऑर्गेनिज्म का जो बेस है, इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसीलिए तो कहते हैं। पर जो सेम टाइप के सेल्स होते हैं वो बनाते हैं कंबाइन करके टिश्यू। सो दिस इज टिश्यू। आपके सिलेबस में दो टाइप के टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्लांट टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। अब आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेल में भी आपने देखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि उनकी यूज़, जैसे प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट खाली प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं करना या कलर के लिए उनको प्लास्टिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से वैक्यूल का डिफरेंस हो जाता है। तो आपने डिफरेंसेस वहाँ पर पढ़ लिए हैं। सेल वॉल का डिफरेंस होता है, जो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ऐसे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू भी टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो टोटली डिफरेंट है, एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे आप देखेंगे, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जगह पे स्टिल होते हैं, ठीक है, मूवमेंट शो करते हैं पर अपनी ही प्लेस पे करते हैं, ठीक है। उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, वो प्लांट बॉडी जो होती है वो अपनी ही प्लेस पे मूवमेंट करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। बट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मूवमेंट के लिए उनको मस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, बोन्स की ज़रूरत पड़ती है। बट प्लांट क्योंकि अपनी ही जगह पे मूवमेंट शो करते हैं, तो उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए कि अपनी जगह की स्टेबल भी रहे, और उधर उनका जो ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं, जो भी उनके पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, वो जो है अपनी जगह पे सपोर्टिव रहें, ठीक है ना। तो उनका जो यूज़ है टिश्यू का वो डिफरेंट है, और एनिमल्स के अंदर जो यूज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है।
क्योंकि प्लांट्स जो है वो स्टेबल है अपनी जगह पे, और एनिमल्स दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनकी रिक्वायरमेंट, टिश्यू की रिक्वायरमेंट अलग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रोथ की। प्लांट जो होते हैं वो कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर ग्रोथ शो करते हैं, जैसे गर्थ, हाइट में ग्रो करते हैं, गर्थ में ग्रो करते हैं, ब्रांचेस साइड में ग्रो करती हैं। बट एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अगर बॉडी पार्ट ऊपर से भी ग्रो कर रहे हैं, टिश्यू भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज ग्रोइंग। तो ग्रोथ का डिफरेंस और मूवमेंट का डिफरेंस, इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। इन दो रीजंस की वजह से जो प्लांट्स के जो टिश्यू है वो डिफरेंट है और एनिमल्स के टिश्यू डिफरेंट है। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स द टिश्यूज आर टोटली डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यू। पहले ये छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसके अंदर कंप्लीट प्लांट टिश्यू को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला होता है प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पर पाया जाता है जहां प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जैसे टिप्स पर, ठीक है, चाहे वो रूट की टिप हो, चाहे वो शूट की टिप हो, ठीक है, गर्थ को इंक्रीज करता है, हाइट को इंक्रीज करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोइंग टिप्स पे पाया जाता है। दिस इज ऑफ थ्री टाइप्स, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इनका डिफ्रेंसिएशन बता रही हूँ। तो प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फर्दर थ्री टाइप्स के, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। देन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कन्वर्ट होकर परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल इसलिए क्योंकि इसके अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, और कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि जो ये वाले टिश्यू होते हैं इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स भी इंक्लूड होते हैं। 4 टाइप ऑफ सेल्स ये वाले टिश्यू बनते हैं, ठीक है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम किस चीज़ में हेल्प करते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर। प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर मिनरल्स की जरूरत होती है, तो उसके लिए इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो फूड प्रिपेयर हो जाता है वो बाकी बॉडी पार्ट्स में किसकी हेल्प से जाता है? फ्लोएम की हेल्प से। इन दोनों को कंबाइन करके जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। तो अगर वर्ड वेस्कुलर बंडल आता है तो वो किसके लिए? जाइलम और फ्लोएम के लिए। तो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट फॉर द प्लांट टिश्यू। Meristematic tissue, permanent tissue. Meristematic tissue is divided into apical, lateral and intercalary. Permanent tissue is divided into simple and complex. Simple is divided into 3 types, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and complex, xylem and phloem. Now let's start with the meristematic tissue. Okay students, now let's start with the meristematic tissue. This is the first type of plant tissue, meristematic tissue, ठीक है। तो ये मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है, ये अभी एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, मेरिस्टेम हम लोगों ने करा था, ठीक है। बट पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली होते क्या हैं। ये ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रूट्स में, शूट में, वही ग्रो करती हैं, ठीक है। तो अब शूट और रूट में भी बहुत बच्चों को भी कन्फ्यूजन है। एक चीज़ कंप्लीट बता दूँ, जो पार्ट, दिस इज ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। जो पार्ट ग्राउंड से नीचे होता है उन्हें हम कहते हैं रूट्स, और जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर होता है उसे हम कहते हैं शूट। शूट और रूट का कंफ्यूजन भी बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता आप लोगों को, तो ये क्लियर कर रही हूँ। जो पार्ट ग्राउंड से नीचे है उसे हम रूट कहते हैं, जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर है उसे हम शूट कहते हैं, ठीक है। तो शूट और रूट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट हाइट में ग्रो करेंगे, ऊपर की तरफ ब्रांचेस ग्रो करेंगी, शूट्स ग्रो करेंगी, ठीक है, और नीचे से रूट्स ग्रो करेंगे। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कहाँ पर पाए जाएंगे? ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, इट इज फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। और ग्रोइंग रीजन कौन से हो गए? शूट्स एंड रूट। देन शेप, इसकी जो सेल्स होते हैं इन टिश्यू के, वो ओवल शेप में भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं।
किसी भी शेप में हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। वैक्यूल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट, वैक्यूल्स भी इसके अंदर नहीं पाए जाते और इंटरसेलुलर स्पेसिस भी इसके अंदर नहीं पाई जाती। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, वैक्यूल का मेन काम क्या है? स्टोरेज का। कोई सिंथेसाइज हुआ है कोई सब्सटेंस, तो उसको स्टोर करके रखना। पर इन टिश्यू का काम क्या है? ग्रोथ का। तो स्टोरेज तो इन्हें कुछ करना ही नहीं है, इन्हें तो सिर्फ खाली ग्रो होना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना, डिवाइड करना है ताकि प्लांट की ग्रोथ हो, स्टोर थोड़ी ना कुछ करना है। तो इसलिए वैक्यूल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर ऑल्सो एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसिस कैसी होती है? जैसे सपोजिंगली दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल, अब इनके बीच में आप देख रहे हो ये खाली स्पेसिस हैं, इन स्पेसिस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो ये भी इनके अंदर एब्सेंट होती हैं, ओके, क्योंकि ये ग्रो करते रहते हैं, पर्टिकुलरली डिवाइड होते चले जाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस और वैक्यूल्स दोनों एब्सेंट होते हैं। देन कम्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इनका काफ़ी डेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, तो इनको कंटिन्यूस डिवीजन के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसलिए इनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। देन सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, इन सेल्स की जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, क्योंकि इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, तो इसलिए। देन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, बिकॉज न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हमने पीछे देखा था सेल डिवीजन के अंदर, मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस दोनों बताए थे, तो न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन, तो इसलिए इनके पास एक प्रोमिनेंट एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। शो कंटिन्यूस सेल डिवीजन। कंटिन्यूस सेल डिवीजन क्योंकि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कंटिन्यूस सेल डिवीजन शो करते हैं। तो ये एक बार फिर से देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग रीजन पे पाए जाते हैं। शेप इन सेल्स की ओवल, स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर होती है, किसी भी शेप में हो सकते हैं इनके सेल्स। वैक्यूल और इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होती हैं क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, बिकॉज सेल डिवीजन करनी होती है इनको, कंटिन्यूस सेल डिवीजन होती रहती है ग्रोथ के लिए, और शो कंटिन्यूस सेल डिवीजन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो अगर आपको इनकी फंक्शन भी आते हैं तो भी आप ये सारे फंक्शंस इसके तीनों के लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 टाइप्स के होते हैं तो इन्हीं के फंक्शन इसके अंदर आ जाते हैं। बट एक चीज़ और बता दूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ड यूज़ करें तो हम उसको कहते हैं मेरिस्टेम, ठीक है। आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम में, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरिस्टेम लिखा है, तो आप सोचेंगे कि मैम ने मेरिस्टेम क्यों लिखा है यहाँ पर, तो इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना भी कह के मेरिस्टेम भी कह सकते हैं, ठीक है। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जगह हमने क्या कहा? एपिकल मेरिस्टेम, तो और लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था बिगिनिंग में ही वीडियो में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रूट्स जो होती है ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट होती है, शूट जो होती है ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट होती है। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका बता देती हूँ। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है प्रेजेंट एट द रूट एंड द शूट टिप्स, रूट की और शूट की टिप्स पे पाया जाता है, क्योंकि टिप्स पे ही ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये वाला, ये जो एपिकल वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं ब्रांचेस की इनकी, तो रूट और शूट की टिप्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द रूट एंड शूट, इनकी लेंथ के लिए, लंबाई में जो प्लांट ऊपर बढ़ता है, हाइट जो बढ़ती है प्लांट की, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये टिप्स पे पाए जाते हैं, प्रेजेंट एट द रूट एंड द शूट टिप्स, ठीक है। तो रूट्स भी जब ग्रो करती हैं तो यहीं से ग्रो करती हैं, ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और शूट की टिप के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट बीनीथ द बाक, ये बाक के नीचे पाए जाते हैं, ये आप रेड कलर से देख रहे हैं। बाक क्या होती है? ऊपर का जो कवरिंग होती है, डेड कवरिंग होती है प्लांट की, उसे हम बाक कहते हैं, तो बाक के नीचे ये पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। प्रेजेंट बीनीथ द बाक, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ, गर्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई में, ठीक है। जो इसकी मोटाई होती है, ये जो होती है, इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गर्थ, ठीक है। ये
शूट कितनी मोटी है, ठीक है, तो गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अंडर द बार्क, लेटरल मेरिस्टम, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द रूट और द स्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और द इंटरनोड्स, जहाँ पर इंटरनोड्स होती है, जो ब्रांचेज होती हैं, आप ये देख रहे हैं ब्लैक से शेडेड है, तो ब्रांचेस की इंटरनोड्स पे, लीव्स की इंटरनोड्स पे ये पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द लीव्स एंड द इंटरनोड्स, इनकी लेंथ के लिए और लीव्स की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए हमारे, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम एपिकल टिप्स पे पाए जाते हैं, एपिक्स पे पाए जाते हैं। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिक्स, टिप, टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे रूट्स की हो चाहे शूट की हो, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ द रूट एंड द शूट, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितना ऊंचा प्लांट ग्रो करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो बाक के नीचे पाए जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गर्थ ऑफ रूट और स्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं वो लीव्स की या इंटरनोड्स की नोड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, दे इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। सो अगर इनकी यूजेस भी आ जाते हैं तो आप ये यूजेस लिख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू विच इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रोथ के लिए। अब हम दूसरे टाइप का टिश्यू करते हैं, प्लांट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हम लोगों ने अभी करा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उनका काम क्या है? ग्रो करते रहना, ग्रो करते रहना, ग्रो करते रहना। कुछ सेल जो होते हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ के बाद, भाई एज हो जाती है सेल्स की, नहीं आगे डिवाइड कर पाते, तो जो सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू एक तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनका काम होता है ग्रोइंग करना, ठीक है ना, डिवाइड होना और ग्रो करना प्लांट को उनकी हाइट में, गर्थ में, ठीक है। बट जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप, एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्टोरेज का काम और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की छोड़ देते हैं, ठीक है, अब फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते, ये जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जो सेल्स, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, एंड दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। इनका और फंक्शन होता है, ठीक है, टेक अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, एंड इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर आपसे क्वेश्चन आया सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो सेल अपनी एबिलिटी छोड़ देते हैं डिवाइड करने की और एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो परमानेंट टिश्यू के जो सेल होते हैं उनकी एक परमानेंट शेप होती है, एक परमानेंट साइज होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर से बता रही हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है डिवीजन का, ठीक है। अब उनके सेल जो होते हैं जब डिवाइड करना बंद कर देते हैं, जो सेल पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं सेल डिवीजन के अंदर, वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू के सेल। तो परमानेंट टिश्यू के सेल जो होते हैं दे टेक अप अ परमानेंट शेप, उनकी एक परमानेंट शेप हो जाती है, साइज हो जाता है, फंक्शन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब ये जो परमानेंट टिश्यू के सेल होते हैं, सेल कैन बी थिन और थिक, सेल वॉल कैन बी थिन और थिक। सेल वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट टिश्यू में। लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है इसके अंदर, सेंटर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज का भी काम होता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पर वैक्यूल एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज का कोई काम नहीं होता, पर यहाँ पर कुछ जो टिश्यू होते हैं वो स्टोरेज का काम भी करते हैं, इसलिए इसके अंदर सेल वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन, फोटोसिंथेसिस का काम करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को, स्टोरेज करना और प्रोटेक्शन देना। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड किए गए हैं दो पार्ट्स में, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, अनदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर डिवाइड किए गए हैं जाइलम और फ्लोएम में, जिन्हें हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट टिश्यू, उनके फंक्शंस हो गए। तो मेन चीज़ ये है कि हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कन्वर्ट होते हैं परमानेंट टिश्यू में, और जब वो एक स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन अडॉप्ट कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ओके, सो परमानेंट टिश्यू के सेल्स कहाँ से बनकर आ रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, जो अपनी एबिलिटी छोड़ देते हैं, एंड दीज आर द फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू। नाउ लेट्स कम टू द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते क्या है? सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम, दैट इज वन टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट। सिंपल के अंदर क्या होते हैं? एक ही टाइप के सेल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेन्काइमा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल जो है इसका टाइप है दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है वो रूट में, शूट में, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, सब जगह पाया जाता है, ठीक है। थिन वॉल होती है इसकी, वॉल जो होती है बहुत थिन होती है। शेप जो होती है इसकी पॉलीगोनल इलोंगेटेड शेप होती है। पॉलीगोनल हो सकती है यानी कि बहुत सारी साइड्स वाली, और इलोंगेटेड भी हो सकती है। इंटरसेलुलर स्पेसिस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन किस काम में आता है? ये फूड की स्टोरेज में, ठीक है, क्योंकि इसके पास फूड स्टोरेज का काम होगा। और व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, अगर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्लोरेन्काइमा कहलाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरेन्काइमा वाले जो सेल है, पैरेन्काइमा का ही जो टाइप है, ये किस काम में आते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के काम में आते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। तो ये एक टाइप के पैरेन्काइमा वाले सेल ही हैं जो क्लोरेन्काइमा बनाते हैं। देन व्हेन इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट, जब बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसिस पाई जाती है तब हम इन सेल्स को कहते हैं एरेन्काइमा, ठीक है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तब हम इन्हें कहते हैं क्लोरेन्काइमा, और जब इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती है तब हम इन्हें कहते हैं एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा जो होते हैं वो प्लांट्स को फ्लोट करने में, जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, लीव्स हो गई, जो वाटर प्लांट्स होते हैं स्पेशली उनके लिए अंदर ये पाए जाते हैं। एयर स्पेसिस से क्या होता है? उनको बॉयंसी प्रोवाइड की जाती है, फिजिक्स का टर्म है, उनको हल्का कर देता है, लाइट कर देता है, ताकि वो आसानी से वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके। तो फिर से लेते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, जिसमें सारे सेल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन भी और सिमिलर भी। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बारे में मैंने अब आपको बताया कि ये रूट में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में पाया जाता है। सेल वॉल थिन होती है, पॉलीगोनल या इलोंगेटेड शेप का होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, जो मेन फंक्शन होता है इसका। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो हम इन्हें क्लोरेन्काइमा कहेंगे, एयर स्पेसिस अगर प्रेजेंट है तो हम इन्हें एरेन्काइमा कहेंगे। ओके, सेकेंड टाइप का हमने भी पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। सेकेंड है हमारा कोलेन्काइमा, ठीक है। तो कोलेन्काइमा जो है ये फाउंड इन स्टॉक ऑफ लीव्स, जो लीव की डंडी होती है, जैसे दिस इज अ लीव, ठीक है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, जहाँ से लीव ब्रांच से अटैच होती है, ठीक है, दिस इज द ब्रांच से जहाँ पर अटैच होती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? इस पर, स्टॉक पे। फाउंड इन स्टॉक ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट, और डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम पे पाया जाता है। नाउ लिविंग सेल लिविंग होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, थिकन एट द कॉर्नर के ऊपर थिकनिंग होती है, ठीक है। ये जो होते हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, तो इनकी जो वॉल होती है वो थिकन्ड होती है कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, थिकनिंग होती है, डेवलप हुई होती है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये थिकन्ड है वॉल, तो ये अंदर से भी थिकनिंग है और बाहर से भी थिकनिंग है इसकी, कॉर्नर्स पे स्पेसिफिकली, ठीक है। इनके बीच में बहुत कम लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत कम होती हैं। फंक्शन इनका होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपने देखा है कि जब हवा चलती है तो जो सूखी हुई लीव्स होती हैं वो तो गिर जाती हैं, और जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो स्टेबल रहती हैं। ब्रांचेस हैं, इतनी तेज आंधी तूफान में भी वो अपनी जगह पे स्टेबल रहती हैं, मूव कर जाती हैं, मूवमेंट शो करती हैं, पर अपनी जगह पे स्टेबल रहती हैं। तो वो किस वजह से होती हैं? वो होती है कोलेन्काइमा की वजह से, क्योंकि वो उनको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए, कि मूव तो कर सकते हो बट वो टूटेंगे नहीं। इसीलिए वो ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर लीव्स अटैच होती है ब्रांचेस के साथ, या ब्रांचेस अटैच होती हैं शूट के स्टेम के साथ, तो वो उनको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया कि मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड अलाउ द बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, ठीक है। जो टेंड्रिल्स होती हैं, जो बेल होती है, आपने देखा है अपने आप मूव करती चली जाती हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करती चली जाती हैं, जो हाँ उनको सपोर्ट मिलता है, वो तो एक मूवमेंट हो गया उनका, ठीक है। वो तो हार्मोन्स की वजह से होता है, जो इनके अंदर प्लांट हार्मोन्स डेवलप होते हैं। बट जो बेंडिंग होती है अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट, और किसी सपोर्ट के साथ ग्रो करना, जैसे मनी प्लांट हो गया, या ग्रेप वाइन की हो गई, या और टेंड्रिल्स हो गई, ठीक है, जिन्हें हम बेल कहते हैं, तो वो भी कैसे बेंड करती चली जाती हैं, उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है, ब्रांचेस को भी मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा जो होता है वो एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो आसानी से बेंड कर सकें, आसानी से मूव कर सकें विदाउट मूवमेंट। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, थिक एंड इन द कॉर्नर है, सेल वॉल इनकी काफ़ी थिक होती है, ठीक है। तो सेल वॉल इज थिक। तो दीज आर द फंक्शन एंड दिस इज द structural introduction of the collenchyma. So we have done parenchyma, we have done collenchyma. Now let's come to sclerenchyma. Okay students, third type का जो simple permanent tissue है that is sclerenchyma, ठीक है। तो sclerenchyma कुछ इस टाइप के सेल होते हैं, इनकी वॉल जो होती है काफ़ी थिक होती है, लिग्निफाइड वॉल होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन एक तरह का सब्सटेंस होता है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फाउंड इन, पहले देखते हैं पाए कहाँ जाते हैं। फाउंड इन स्टेम्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, उनके आसपास पाए जाते हैं। इन द वेन्स ऑफ लीफ, लीव्स की जो वेन्स होती हैं, दीज आर वेन्स, इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं लीव्स के ऊपर इस टाइप के स्ट्रक्चर, दीज आर वेन्स, ठीक है, इनके अंदर पाए जाते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स, जो कोकोनट का हस्क होता है, जो ऊपर की कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, वो किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है, ठीक है। तो दैट इज हार्डनेस ऑफ कोकोनट इज ड्यू टू स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। देन लॉन्ग नैरो डेड सेल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेड सेल होते हैं। हमारे पेरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा जो होते हैं लिविंग सेल होते हैं। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस, पेरेंकाइमा एंड कॉलेनकाइमा आर लिविंग सेल्स एंड स्क्लेरेंकाइमा आर डेड सेल्स। वॉल्स आर थिकन, वॉल्स थिक होती है लिग्निन की वजह से, ठीक है, लिग्निफाइड वॉल होती है, इसीलिए ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि अंदर से कैविटी ही खत्म हो जाती है, ये जो वॉल होती है इतनी थिक हो जाती है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस तो होती ही नहीं है इनके बीच में, ठीक है। दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इतनी थिकनिंग लिग्निफाइड हो जाती है वॉल की, इनके बीच की भी जो कैविटीज़ होती हैं, सेल के बीच की कैविटी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, ये वॉल इतनी थिक होती चली जाती है, ठीक है। तो ये कैविटी बिल्कुल फिनिश हो जाती है। फंक्शन क्या है इनके, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्डनेस है इनके अंदर, और दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल्स को। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके सारे सेल एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है, एक ही टाइप से बने हुए होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा। तो इनके बारे में हम अब पढ़ लिया। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 तरीके के हैं, पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। तो परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो थे एक ही टाइप के सेल्स से मिलकर बने थे, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। भाई अब हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा जो सेम टाइप के सेल होते हैं, सेम टाइम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम टाइप का ओरिजिन होता है। इन्होंने तो पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। भाई मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से अगर ये टिश्यू बना है तो हर सेल तो अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करेगा, बट यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है इन्हीं टिश्यू की, यही इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल होने के बावजूद भी ये जितने भी टाइप के सेल होते हैं सारे मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जिसका जो मन कर रहा है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यही इसीलिए हमने इसको कहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बने ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल से हुए हैं ये टिश्यू, बट फंक्शन ये जितने भी इनके अंदर सेल्स होते हैं वो सब मिलकर परफॉर्म करते हैं, तो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है इनके बीच में, और यही इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, बट दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन।
function. Cells coordinate to perform the functions like transport water, mineral and food material. तो जो अब खाना बनाने के लिए वाटर मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. खाना जब बन जाता है, फूड जब प्रिपेयर हो जाता है लीफ के अंदर, तो बाकी पार्ट्स को भी उसे प्रोवाइड करना पड़ता है एनर्जी के लिए. तो वो काम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करते हैं. ठीक है, तो इनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है. हालांकि अलग टाइप के सेल से बने हैं पर कोऑर्डिनेट करके चलते हैं और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. टाइप्स ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. इन्हें हम वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं. तो अब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पहला है जाइलम. आइए अब हम देखते हैं जाइलम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे होते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर पहला है हमारा जाइलम. ठीक है, इन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं या कंडक्टिंग वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं. ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने के काम में आता है. ठीक है ना, तो जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द शूट. तो ये रूट्स होती हैं. ठीक है, तो यहाँ से वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करते हैं और लेकर जाते हैं रूट्स और शूट्स तक. ठीक है, ये इनका फंक्शन होता है. तो एक तरह से वाटर और मिनरल को लीव्स तक, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, शूट्स तक, ताकि वहाँ पर फूड प्रिपेयर हो सके. फूड प्रिपरेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, वो अब कहीं और से तो मिलेगा नहीं, तो वो रूट जो होती है वो सॉइल से ही एब्जॉर्ब करती है. तो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. रूट हेयर्स से ये अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, विच इज़ कॉल्ड कैपिलरी एक्शन. ठीक है, उसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं. ठीक है, देन कम्स द टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यू. मैंने अब आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो इसके अंदर 4 टाइप के डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम. सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर करेक्ट कर दूँ मैं आपका. जाइलम जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जो इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं 4 टाइप के पाए जाते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो अब ट्रैकीड्स के बारे में पहले पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए सेल डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं बट इसके अंदर जो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं वो सब मिलकर कोऑर्डिनेट करके करते हैं. और फंक्शन क्या है इनका? वाटर और मिनरल को रूट से शूट तक पहुंचाना. तो सबसे पहले है ट्रैकीड्स. ट्रैकीड्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये डेड सेल्स हैं, ये डेड सेल्स हैं, ये डेड सेल्स हैं. ठीक है, सिर्फ जो इसमें लिविंग होते हैं वो जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं. ठीक है, तो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स, इस तरीके की ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं. ठीक है, टेपरिंग एट एंड, टेपरिंग का मतलब पॉइंटेड होते हैं एंड में. ठीक है, अब आप क्या सोचेंगे कि पॉइंटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो ये वाटर एंड मिनरल कैसे कंडक्ट करते हैं? कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स. इनके अंदर यहाँ पर पिट्स होती हैं साइड्स में. ठीक है, इस तरीके, तो इससे ही वाटर और मिनरल कंडक्ट करते हैं. और ये जो पिट्स होती हैं एक दूसरे से ऐसे, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ऐसे, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं और इनके अंदर पिट्स होती हैं. तो वाटर और मिनरल इस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाता है. कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया बहुत अच्छा होता है इनका. ठीक है ना, सो इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, डेड होते हैं, टेपरिंग एंड होता है, दिस इज टेपरिंग एंड, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल थ्रू पिट्स. पिट्स किसको कहते हैं? छोटे छोटे होल्स, छेद को. लिग्निफाइड वॉल, ये जो वॉल होती है लिग्निफाइड होती है, लिग्निन की बनी हुई होती है, क्योंकि वाटर और मिनरल पिट्स के थ्रू जाता है तो काफ़ी सारा इनको सपोर्ट चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो किससे प्रोवाइड होती है इनको? लिग्निन से. सो ट्रैकीड्स, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स, टेपरिंग एट एंड, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल थ्रू पिट्स एंड लिग्निफाइड वॉल. देन नेक्स्ट कम्स द वेसल्स. वेसल्स भी ट्यूब लाइक होते हैं. ये कुछ इस तरीके से होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्यूब्स होती हैं. ठीक है, अब इनमें भी पिट्स होती हैं. ठीक है, पिट्स के थ्रू ये वाटर एंड मिनरल, ये भी डेड होते हैं, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, लिग्निफाइड वॉल होती है इनकी, एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है सेल का. ठीक है, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड होता है, इनके बीच में भी पिट्स होती हैं. देन थर्ड पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा खाली एक ऐसा सेल है जिसके अंदर की जो होते हैं लिविंग होते हैं. ठीक है, सोर्स फूड. जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, लिग्निफाइड वॉल
डेड सेल्स, ये भी डेड सेल्स होते हैं। ये एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो फूड स्टोरेज का काम कौन करता है यहाँ पर, जाइलम पैरेन्काइमा, और ये लिविंग होते हैं, तो एक लिविंग नॉर्मल सेल्स होते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ जाइलम विच इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम भी एक तरह का कंडक्टिंग टिश्यू है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम का फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड्स द शूट। इनका काम क्या है, जो खाना बन गया है लीव्स के अंदर उसको पूरी प्लांट बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब इसके अंदर भी 4 टाइप के सेल होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो ये चारों सेल्स आपस में जब कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं तो दे ट्रांसपोर्ट द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कैसे है, सबसे पहला जो इसके अंदर है दैट इज सीव ट्यूब्स, ठीक है। ये ट्यूबुलर थिन वॉल सेल्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, देखिए जैसे इस तरीके से, ठीक है। ट्यूब की शेप में होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, प्लेस्ड वन अबाउट दी अनदर। एंड वॉल्स आर पोरस, ये जो इसकी एंड वॉल्स है दीज आर द एंड वॉल्स, ठीक है। ये पोरस होती है, पोरस का मतलब इनके अंदर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। एंड वॉल इज पोरस एंड सीव ट्यूब इज प्रेजेंट, और इनके बीच में एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब, ओके। सो ट्यूबुलर थिन वॉल सेल प्लेस वन अबाउट द अनदर, एंड वॉल इज पोरस, एंड वॉल इनकी पोरस होती है और सीव ट्यूब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन अनदर इज कंपेनियन सेल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी तरह की कंपनी देंगे, किसको कंपनी देंगे, सीव ट्यूब को। तो ये दोनों बहुत मिलकर काम करते हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। सो सीव ट्यूब को कंपनी देते हैं कंपेनियन सेल, इसीलिए इनका नाम है कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं सेल्स, ठीक है। तो दे एसोसिएट विद सीव ट्यूब्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ये एक के ऊपर एक प्लेस होते हैं, जो फूड प्रिपेयर हो जाता है उसको ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन थर्ड है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये लिविंग सेल्स होते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, और लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। लेटरल मतलब साइड बाय साइड, इस तरीके से, ओके। फ्लोएम फाइबर्स ये डेड होते हैं, थिक वॉल सेल्स होते हैं, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये दोनों जो होते हैं ये आपस में मिलकर चलते हैं और ये एंड टू एंड एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर भी करता है फूड को और लेटरल कंडक्शन भी करता है, लेटरल मतलब साइड बाय साइड कंडक्शन। और फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं डेड होते हैं, ये एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम के इस पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या करा है, प्लांट टिश्यू, उसका प्लांट टिश्यू से पहले हमने टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, लेटरल, इंटरकैरली, एपिकल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जो एक ही टाइप के सेल के बने होते हैं वो सिंपल होते हैं, जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल के बने होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करते हैं एंड फ्लोएम कंडक्ट्स द प्रिपेयर्ड फूड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इमीडिएटली अभी के अभी इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपकी कोई भी क्वायरी होती है, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख कर भेजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। I will be back with the animal tissue video, with my next animal tissue video soon. So have a nice time till that time. Bye. Take care.